के लिए, और ये आंदोलन तो चलता रहेगा। राज्यसभा चल रही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा पूरी हुई है। लोकसभा में अभी गतिरोध बना हुआ है और मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष इस सारी परिस्थिति को समझेगा और लोकसभा में भी चर्चा होगी, ऐसी मुझे आशा है। जहाँ तक कृषि कानूनों का सवाल है, मैं आज राज्यसभा में था तो मैंने ये देखा कि कुल मिला के जब यूनियन के साथ बात हो रही है तो भी, और जब लीडर्स सुधार बिलों को काला कानून कह रहे हैं और अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, तब भी कुल मिला के उसमें कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि उसमें काला क्या है। भाई कानून का विरोध कर रहे हैं तो कानून के प्रावधान पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं हो पा रहा है। और इसलिए मैंने सभी दल के नेताओं को भी और किसानों को भी आग्रह किया है कि सरकार खुले मन से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर बातचीत करने को पूरी तरह से तैयार है और किसान के साथ सम्मानपूर्वक हम लोग बातचीत करते रहे भी हैं। हमने उनको प्रस्ताव भी दिया है। प्रस्ताव जब उनका आएगा तो निश्चित रूप से हम दोबारा से बातचीत करेंगे। सारा विपक्ष गाजीपुर चला गया, बोला पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की सिचुएशन वहाँ पर है। नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रतिपक्ष को अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। सर, आपने ये भी कहा कि उनको अपने स्टेट के खिलाफ बोलना चाहिए क्योंकि टैक्स से आप छुटकारा दिला रहे हैं किसानों को। स्वाभाविक रूप से जब कानून पर बात होगी तो कौन सा कानून अच्छा है ये तो बताना ही चाहिए। मेरा कानून अच्छा है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ही। अच्छा तोमर जी, जैसे आपने किसानों से बात किया, आप बुला के बात करके अगर ये समझाते, अपोजिशन आंदोलन पर नहीं है। नहीं फिर भी तो ये बड़ी बात आपको हम बता दें, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, जिनकी ओर से कहा गया है कि कानून में काला क्या है, ये हमें ना तो विपक्ष बता रहा है और ना ही किसान नेता ये बताने को तैयार है। कोई नहीं बता रहा है कि आखिर इन बिलों में काला है क्या। अगर वो इन तीनों कानूनों को काला बोल रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, उसमें काला क्या है, ये भी आप बताइए। लेकिन ना तो विपक्ष इसे बता पा रहा है और ना ही किसान नेता जो लगातार हमारे साथ बैठक करते रहे हैं, उन्होंने भी ये नहीं बताया है कि इसमें काला आखिर है क्या। अगर आप इन्हें काला कानून कह रहे हैं तो इसकी वजह क्या है। कृषि कानूनों पर देश भर में हंगामा हो रहा है। विपक्ष कई दिनों से कृषि कानून से जवाब, कृषि मंत्री से इन कानूनों को लेकर जवाब मांग रहा था और कई सवाल भी खड़े कर रहा था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में सभी सवालों के जवाब खुलकर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में मोदी सरकार ने किसानों की प्रगति और उनकी उन्नति के लिए सबसे ज्यादा काम किया। आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहाँ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए? क्या देश में उल्टी गंगा बह रही है? भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है
इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा। सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। राज्यसभा